अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट जॉर्डन पहुंच गए हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर युद्धपोत अरब सागर की तरफ मुड़ गया है। यूरोप से चला दूसरा युद्धपोत फारस की गाड़ी में पहुंचने वाला है। ट्रंप ने अपने सबसे मॉडर्न फाइटर जेट इजरायल पहुंचा दिए हैं। खामेनेई ने एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिए हैं। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। खामेनेई ने सरकार विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को सरेंडर के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप अब खामेनेई से कोई डील नहीं करेंगे, युद्ध ही करेंगे। क्यों? इस रिपोर्ट में समझिए। क्या ट्रंप अब खामेनेई को मारकर ही मानेंगे? क्या ट्रंप को खामेनेई टपका सकते हैं? ईरान युद्ध अब तभी टलेगा जब किसी एक का अंत होगा। जनवरी, ये तारीख नोट कर लीजिए। एक्सपर्ट कह रहे हैं 47 साल के इस्लामिक रिजीम के अंत की उल्टी गिनती इसी दिन शुरू होगी। इससे पहले अगर खामेनेई ने टारगेट लॉक कर ट्रंप को उड़ा दिया तो तेहरान में उनकी सत्ता बच जाएगी, वरना बचना नामुमकिन है। सिर्फ 6 दिन का वक्त है। ये 6 दिन ट्रंप और खामेनेई दोनों के लिए निर्णायक है। दुनिया का सबसे ताकतवर और विनाशकारी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन 25 जनवरी को अरब सागर में एंट्री करेगा। ट्रंप का युद्धपोत 25 जनवरी को अरब सागर में उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से खामेनेई के हर अड्डे पर धमाके किए जा सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से मलक्का स्ट्रेट पहुंच चुका है और अब अरब सागर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। युद्धपोत अब्राहम लिंकन में 9 स्क्वाड्रन तैनात है। अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 इससे उड़ान भरकर बिना ईरान के एयर स्पेस में घुसे तेहरान पर भयंकर तबाही मचा सकता है। इसके अलावा युद्धपोत में 2 सुपर हॉर्नेट बॉम्बर और 2 हॉर्नेट बॉम्बर तैनात हैं। इसमें 2 SH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर और 90 फाइटर हेलीकॉप्टर तैनात हैं। ये युद्धपोत ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर सकता है और मिसाइल दाग भी सकता है। अगर खामेनेई ने कोई केमिकल वेपन या रेडियो एक्टिव मटेरियल से लैस मिसाइल चलाई तो अब्राहम लिंकन से ट्रंप परमाणु मिसाइल चलाने का आदेश देकर पलक झपकते खामेनेई की कहानी खत्म कर देंगे। खामेनेई ट्रंप में अब डील नहीं होगी। बात बहुत बिगड़ चुकी है। अब युद्ध ही होगा। ट्रंप अब तेहरान में सत्ता परिवर्तन करके ही मानेंगे। खामेनेई ने ट्रंप को खूनी बोलकर गुस्सा और भड़का दिया है। अब ट्रंप का सबसे बड़ा मिशन तेहरान से खामेनेई को उखाड़ फेंकना है।
ट्रंप ने सेंटकॉम को अपना प्लान बता दिया है। खामनेई पर बाहर से भी हमला होगा और ईरान के अंदर से बम चलेंगे। 24 घंटे में ट्रंप ने अपना वॉर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के मुताबिक अमेरिका ने जॉर्डन में 12 F-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन के लेकनहीथ एयरबेस से जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर उतारा गया है। साथ में 4 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हवा में ईंधन भरने वाले भेजे गए हैं। ऐसा तब किया जाता है जब दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले करने हो या पलटवार का डर हो। जॉर्डन का साल्टी एयरबेस तेहरान से 1400 किलोमीटर दूर है। खामेनेई और इस्लामिक रिजीम के सबसे बड़े दफ्तर, स्ट्रेटेजिक ठिकाने वहीं हैं। ट्रंप का F-35 फाइटर जेट एक बार में 2200 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकता है। इसीलिए ट्रंप ने अपने बेस्ट स्टील्थ फाइटर जेट के साथ तेल भरने वाले विमान भी भेजे हैं, जिससे हवा में ईंधन भरकर वो बारंबार तेहरान में खामनेई के अड्डे पर बमबारी कर सके। खामनेई पर अमेरिका का कोई भी हमला युद्ध माना जाएगा। ये बात प्रदर्शनकारियों पर नरमी दिखाने वाले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहकर इशारा कर दिया है, तेहरान भी युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के पास हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की लंबी रेंज है, जिससे वो जॉर्डन और मिडिल ईस्ट में ट्रंप के बेस को उड़ा सकते हैं। अमेरिका और जॉर्डन की एयरफोर्स खामनेई की ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती है। अगर खामनेई की कुछ मिसाइलें साल्टी एयरबेस को हिट भी कर देती हैं, तो ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि उससे पहले ही F-35 फाइटर जेट वहां से उठ जाएंगे, हवा में ही तेल टैंकर भरेंगे और तेहरान पर हमले जारी रखेंगे। खामनेई की सबसे बड़ी कमजोरी हवाई युद्ध है। ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत हवाई युद्ध है। खामनेई के पास रूस में बने पुराने फाइटर जेट हैं। अमेरिका और इजराइल के पास F-35 जैसे सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ट्रंप ने इजराइल को 3 नए F-35I अदीर स्टील फाइटर जेट दे दिए हैं। तीनों इजराइल के नोवातिम एयरबेस पहुंच चुके हैं। अब इजराइल के पास 48 F-35 फाइटर जेट हैं, जो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस उसके पक्ष में झुका देते हैं। अमेरिका और इजराइल के F-35 सिर्फ खामनेई की इस्लामिक रिजीम के ताबूत में आखिरी कील ही नहीं ठोकेंगे, ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में मार गिराएंगे। F-35 में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो खामनेई की ताकतवर मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा सकती हैं। मतलब युद्ध में खामनेई की ताकत ही कमजोरी बन जाएगी। इसमें हवा से जमीन पर प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं, जो खामनेई के अड्डों, उनके राडार, उनके एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए है। F-35 स्टील्थ और बीस्ट दोनों मोड पर काम करने वाला फाइटर जेट है। स्टील्थ मोड पर 5700 पाउंड वजन के हथियार ईरान पर गिरा सकता है। दुश्मन के राडार ध्वस्त करने के बाद बीस्ट मोड पर 22,000 पाउंड के बम तेहरान पर गिराकर खामनेई के मजबूत से मजबूत बंकर को ध्वस्त कर सकता है। F-35 फाइटर जेट करीब 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपर स्पीड से उड़ान भरता है। डील की बात करने वाले ट्रंप ने अचानक क्यों पैतरा बदला और खामनेई के खात्मे का वारंट जारी कर दिया? जेडी वेंस, जो पहले युद्ध से मना कर रहे थे, अब क्यों कह रहे हैं ईरान पर इसी हफ्ते हमला होगा? दरअसल खामनेई ने वादा किया था, प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम नहीं करेंगे, फांसी रोक दी जाएगी। ईरान की इस्लामिक रिजीम ने इसका उल्टा किया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 घंटे में 12,000 लोगों का नरसंहार खामनेई ने करा दिया। हर 14 सेकंड में एक प्रदर्शनकारी की हत्या की गई। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों को घरों से निकालकर खामनेई की IRGC ने गोलियां मार दी। अस्पताल में भर्ती घायलों को खामनेई की बासिज पुलिस ने
बेड पर गोली मार दी। ट्रंप को जब खामनेई के इस सच का पता लगा तो उन्होंने एक हफ्ते में खामनेई को खल्लास करने की कसम खा ली। The people of Iran are being slaughtered in the streets and in their homes by a regime that shows no mercy. More than 12,000 Iranians were massacred in 48 hours. One murder every 14 seconds. It's now time for the international community to join them fully.